हमारा इंट्रो हो गया। यहाँ पे बायोलॉजी का आप लोग को सारा क्लियर हो गया होगा। बायोलॉजी के पिता अरस्तु थे, बॉटनी के हैं थियोफ्रस्टस और जूलॉजी के भी अरस्तु ही हैं। ठीक, अब हम चलते हैं ब्लड पे। पहला हमारा चैप्टर है बेसिक सा, वो ब्लड है। चलिए ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। ब्लड पहले तो जानेंगे ब्लड है क्या। ब्लड जो है वो तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक में तो आता है ये, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसे तरल संयोजी उत्तक में रखते हैं। ठीक, अब ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्लड का अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी। पहले यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं ब्लड। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन जो हमारा हेमेटोलॉजी कहलाता है। और इसमें बेसिक से इसके 2 टाइप होते हैं ब्लड के। एक तो हमारा आ जाता है ब्लड सेल, और दूसरा आ जाता है, दूसरा क्या आता है इसमें? दूसरा आ जाता है प्लाज्मा। ठीक है। अब ब्लड, ये बेसिक सा बात है कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। ब्लड का निर्माण जो होता है वो अस्थियों में ही होता है, बोन्स में ही होता है। लेकिन किस तरह की अस्थियों में होता है? वो बोन मैरो में होता है। ठीक, अस्थि मज्जा, बोन मैरो को क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। उसमें हमारा ब्लड का निर्माण होता है। और जो बोन मैरो है, कितने टाइप है इसके? हम समझते हैं कि टाइप ऑफ बोन मैरो। टाइप्स ऑफ बोन मैरो। टाइप ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो जो होता है बेसिक सा 3 प्रकार का होता है। एक तो रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, एक होता है वाइट, और एक होता है, ठीक, बेसिक तो वैसे 2 ही होता है, क्योंकि रेड होता है, एक वाइट होता है और एक येलो होता है। लेकिन हम रेड और वाइट को वाइट भी बोल सकते हैं और येलो भी बोल सकते हैं। ठीक, ये होता है। रेड में जो बनता है वो हमारी आरबीसी बनती है, रेड बोन मैरो में आरबीसी, और वाइट बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी प्लस में, और इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स। कहीं पे आप देखेंगे कि वाइट में ही दिखा देगा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों, कहीं पे देखेंगे येलो में ही दिखा देगा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों बनते हैं। तो वाइट को येलो भी कर सकते हैं और येलो को वाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें बनता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनते हैं। जो आरबीसी होती है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे शरीर में होती है आरबीसी। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसल। ये हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा होती हैं। और क्या क्या पता है आप लोग को इसके बारे में? और यहाँ पे ही, इसमें ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये एक प्रकार का रंगा होता है, पिगमेंट। ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो कि हमारे ब्लड को कलर प्रदान करता है, रेड कलर। कोई भी पिगमेंट होता है वो क्या करता है? हमारे ब्लड को कलर ही प्रदान करता है। जैसे हीमोग्लोबिन रेड कलर देता है हमारे ब्लड को। ठीक है, और इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन। लिख लीजिए, बेसिक का जीवन काल इसका 120 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी का 2 से 3 दिन टाइम पीरियड होता है। ठीक, अब पढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि
अब हम कुछ बेसिक सा पॉइंट, जैसे ह्यूमन में कितना ब्लड होता है या मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है। तो जो मेल में ब्लड होता है वो 5 से 6 लीटर तक ब्लड हो जाएगा, ठीक। और जो फीमेल में होता है वो 4 से 5 लीटर फीमेल में ब्लड होता है, ओके। और मनुष्य का वज़न जितना है उसका टोटल का 7% वज़न उसके ब्लड का होता है। 7% वज़न किसका होता है? ब्लड का। बाकी सब हड्डियाँ इसके बाद आती हैं, ओके। अब हम ये जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं जो कि गर्भ में रहते हैं उनमें भी तो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड बनता है। वो कैसे बनता है? ये जो होता है, बच्चे जो रहते हैं उनमें पहले हड्डी का विकास तो होता नहीं, पहले वो जाइगोट रहते हैं, फिर धीरे धीरे सेल्स में टूटते हैं, फिर जाके उनमें विकास होता है। तो जब वो 3 मंथ तक क्या होता है कि उनमें यकृत, लीवर से या स्प्लीन भी कह सकते हैं, तिल्ली भी कह सकते हैं, उनसे ब्लड का निर्माण होता है बच्चों में, ठीक है। और ये आप लोग जान गए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जब जाइगोट बनता है तो कोशिका में टूटता है पहले, फिर तो उसमें 3 लेयर बनती हैं, 3 लेयर बनती हैं। एक होता है एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म, एक मेसोडर्म। तो उसमें से जो मेसोडर्म होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो इसमें जो होता है, इसमें जो ब्लड बनाता है वो हमारा मेसोडर्म ब्लड बनाने का कार्य करता है, ठीक। जैसे जाइगोट बना तो फिर वो टूटता है, जैसे उसका विकास होता है तो उसमें 3 लेयर आती हैं। एक तो आता है एक्टोडर्म का, एक मेसोडर्म का और एक एंडोडर्म का। तो बीच वाली जो लेयर होती है हमारी मेसोडर्म, वो होता है ब्लड बनाने का कार्य करता है। फिर धीरे धीरे ऐसे हड्डियों का विकास होता है, फिर हार्ट से ब्लड वो होने लगता है, ठीक। अब फिर आते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम आप लोग को बताए थे, ब्लड का रेड रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। तो ये जो हीम जो होता है ये होता है आयरन, और ग्लोबिन जो होता है इसका मतलब होता है प्रोटीन। कहीं भी अब अगर आप लिखे हुए देखें ग्लोबिन तो उसका मतलब प्रोटीन से ही होता है, ठीक। तो यही जो हीमोग्लोबिन है ये भी होता है रेड और ये भी रेड, यही मिलके क्या करता है? हमारे ब्लड को रेड कलर प्रदान करता है, ठीक है। अब हम आते हैं अब जो पुरुष में हीमोग्लोबिन होता है वो 14 से 17% और महिला में जो होता है 12 से 15% तक हीमोग्लोबिन की मात्रा रहती है, ठीक। ब्लड का पीएच मान कितना होता है ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पीएच मान होता है 7.4। तो जो हमारा ब्लड होता है वो क्षारीय होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय, क्योंकि 7 के ऊपर है तो जाहिर सी बात है कि क्षारीय होगा, ठीक। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोग को कल।